तो दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो ये खबर है कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूके को टू बिकम द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपने कुछ दिन पहले भी पढ़ा होगा 2019 के टाइम पे कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि बोला गया था कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया था यूके को। बट ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन द सिचुएशन गॉट वर्सनड इन इंडिया एंड उसके चलते एक छोटे टाइम पीरियड के लिए इंडिया ने ओवरटेक किया था उस चीज़ को। और ऐसे देखा जाए तो लार्जेस्ट इकोनॉमीज का जो डेटा रहता है या फिर जो रैंकिंग्स रहती है वो आईएमएफ के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक भी निकाल रहा होता है। तो अभी फिलहाल में यही कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है बाय डिफीटिंग यूके एंड यूके हैज बिकम द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो उसका थोड़ा डीप एनालिसिस हम समझेंगे। डीप एनालिसिस में हमको ये समझ में आता है कि लंदन में जो सिचुएशन है, यूके में जो सिचुएशन है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन हैज बीन इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ब्रूटल कॉस्ट ऑफ लिविंग शॉक विच हैज बीन इन्फेक्टेड अपॉन देम। ये बगल में अगर आप डेटा देखोगे आईएमएफ का, तो आईएमएफ के डेटा के हिसाब से इंडिया स्टैंड्स एट 854.7 बिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फिगर्स। एंड अभी रिसेंट में एक और भी रिपोर्ट आ रही है जिसमें कि ये भी बताया जा रहा है, एसबीआई की एक रिपोर्ट है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया अगर इसी तरह से ग्रो करता रहा तो 2027 में जाके इट वुड पिप विद जर्मनी एंड 2029 तक जाकर इंडिया वुड बी एबल टू एक्वायर द टॉप 3 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग विद यूएस डॉलर्स। अभी हम समझेंगे कि कैलकुलेशंस किस तरह से होते हैं। तो कैलकुलेशंस जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन यूएस डॉलर्स। एंड इंडिया ने अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ, इंडिया ने पहले ही क्वार्टर में वो एक मेजर लीड ले ली थी जिसके चलते ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। कैलकुलेशंस जो है वो किए जाते हैं आईएमएफ के डेटाबेस के हिसाब से एज वेल एज द हिस्टोरिक एक्सचेंज रेट्स ऑन द ब्लूमबर्ग टर्मिनल। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो रेलेवेंट क्वार्टर का लास्ट डे था उसमें अगर एडजस्टेड बेसिस पे या डॉलर एक्सचेंज रेट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया के पास जो नॉमिनल कैश का टर्म्स था लास्ट क्वार्टर में, मार्च के मतलब मार्च के लास्ट डे पे, वो था 854.7 बिलियन डॉलर्स, विच इन द केस ऑफ यूके वाज अराउंड 816 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब है कि साफ साफ दिखता है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं डिफीट कर दिया है in the terms of the dollar exchange rate or in the terms of the adjusted basis for the relevant quarter, and India has been able to defeat the country। इसी चीज को अगर डीपर एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि यूके की जो जीडीपी थी वो 1% से बढ़ी इन द टर्म्स ऑफ कैश इन द सेकेंड क्वार्टर। एंड अगर उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाए तो उसकी ग्रोथ रिड्यूस होकर बस 0.1% रह जाती है। अगर हम कंपेयर करें डॉलर के मुकाबले तो स्टर्लिंग ने अंडर परफॉर्म किया है डॉलर से एज कंपेयर टू द रूपी। पाउंड जो है वो इंडिया की करेंसी से लगभग 8% से फॉल कर गया ड्यूरिंग दिस ईयर। ब्लूमबर्ग के फोरकास्ट के हिसाब से अगर इंडिया फास्ट ग्रो करता रहता है तो कुछ ही सालों में इंडिया और यूके के बीच में एक जो ह्यूज गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आप इस पोजीशन पे देख रहे होगे अगर पैंडेमिक कॉस्ट ऑफ लिविंग में, पैंडेमिक एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग शॉक के टाइम पे आप देखोगे तो इंडिया और यूके की जो जीडीपी है वो लगभग बराबर हो गई थी। लेकिन आते आते तक अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा 2025 तक अगर देखोगे फोरकास्ट, ब्लूमबर्ग का फोरकास्ट है ये, तो उसमें आपको दिखेगा कि इंडिया इस गैप को और भी ज़्यादा बड़ा कर लेगा इन द कमिंग टाइम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।